जैसे ओवरलोड के कारण इस ट्रैक्टर की ऐसी हालत हो रही है चलने में, ऐसी ही सेम हालत हमारे देश की न्यायपालिका की हो रही है चलने में ओवरलोड के कारण। जनवरी 2025 में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 82,485 केसेज पेंडिंग थे, जो कि साल खत्म होते होते दिसंबर तक 92,101 हो गए थे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पर एक साल के अंदर अंदर 10,000 केसेज बढ़ गए। जितनी स्पीड से हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही, उतनी स्पीड से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर पेंडेंसी ऑफ केसेज बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए भारत के सभी हाई कोर्ट्स की कि साल 2025 में उनके पास टोटल कितने केसेज पेंडिंग थे, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड के अनुसार साल 2025 में हमारे देश के हाई कोर्ट्स के पास 63,66,023 केसेज पेंडिंग थे। और अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या सबऑर्डिनेट कोर्ट की, तो इनके पास साल 2025 में टोटल 4,76,57,388 केसेज पेंडिंग थे। जिस तरह से दिल्ली की जनता परेशान है बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से, वहाँ के लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पाते पॉल्यूशन की वजह से, ठीक उसी तरह से हमारे देश की न्यायपालिका परेशान है उस पर दिन पर दिन बढ़ते नंबर ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेज की वजह से। अपने देशवासियों से कहना चाहूंगा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स आदि से समझौता कर लो, ताकि हमारे देश की जुडिशरी का ओवरबर्डन कम हो सके। हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ तो वो भारत में कल कॉन्फ्लिक्ट और केओस का कारण बनेगा। इसलिए इस देश की जनता की आपसे विनती है कि देश में शांति कायम करवाने में मदद करें और जितने भी कोर्ट में नंबर ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेज हैं उन्हें कम करने का प्रयास करें। नहीं तो न्याय मिलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर न्याय समय पर न मिले तो। इसलिए हमारे देश की जुडिशरी के अंदर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास करें, ताकि देश के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रेंथन हो सकें।